दोस्तों आप लोग को मालूम होना चाहिए कि पहले कितनी गंदगी होती थी हर जगह पर। सड़क इतनी गंदी होती थी, एरिया इतनी गंदा होता था, नालियाँ इतनी गंदी होती थी। लेकिन अब आप जा कर के देखिए हर जगह पर इतनी सफाई होती है। इतनी साफ सफाई का रखना बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों आप लोग एक काम को देखिए कि काम जो है अगर इतनी साफ सफाई है तभी तो हमारे देश में बीमारियां नहीं आ रही हैं। आज हर एक व्यक्ति सही है, नहीं तो मलेरिया, मच्छर, टाइफाइड कितना ज़्यादा होता था पहले, और हर एक तरीके के बुखार होते थे, हर एक तरीके का फीवर होता था। मैं देखती थी जो हॉस्पिटल होता था उसके बाहर हमेशा लाइन लगी रहती थी मरीजों की। हमेशा डेली लेडीज़ें फाइल लेकर के हॉस्पिटल के बाहर खड़ी रहती थी। लेकिन अब आप जा कर के हॉस्पिटलों में देखो तो लोग मक्खी मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि साफ सफाई इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि कोई डॉक्टर के पास जाना ही पसंद नहीं कर रहा है। इतनी साफ सफाई लाई किसने? हमारी सरकार ने। अगर हमारी सरकार इतनी ध्यान नहीं देती दोस्तों तो कितनी गंदगी होती, लोग बीमार होते, लोग टाइफाइड का शिकार होते, लोग मलेरिया का शिकार होते, लोग मच्छरों का शिकार होते। लेकिन मैंने देखा है अब जो मच्छरों को मारने वाली धुएं की जो गाड़ी है हर एरिया में घुमाई जाती है। लोग क्या कर, पहले लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसी गाड़ियां होती हैं। कि जैसे लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि इस बारीकी चीज़ को हमें जानना चाहिए। दोस्तों मैंने देखा है कि लोगों ने क्या किया, जैसे कोई एरिया है तो उस एरिया में लोगों ने 50-50 रुपए इकट्ठा करके, और जो धुएं वाली जो गाड़ी होती थी जिससे मच्छर मरते थे वो भैया को दे देते, और वो भैया हर हफ्ते आ करके गाड़ी को पूरे एरिया में घुमा करके चले जाते हैं। तो मैंने देखा कि ये काम एक एरिया वाले ने किया कि 50-50 रुपए सबसे लिया। और क्योंकि दोस्तों जरूरी नहीं कि हर काम सरकार का ही है, कुछ हमारा भी फर्ज बनता है दोस्तों कि हम भी अपनी रक्षा करें और जागरूक बने। तो मैंने देखा कि उस एरिया वालों ने 50-50 रुपए इकट्ठा करके धुएं वाली गाड़ी को दिया कि आप हर हफ्ते हमारे एरिया में मच्छरों के धुएं की गाड़ियां चला दीजिएगा। तो ये काम दूसरे एरिया वालों ने देखा तो वो लोग ने कहा कि यार ये तो कितना अच्छा काम है, 50 रुपए में क्या होता है, अगर सभी लोग इकट्ठा करेंगे तो 50-50 रुपए करके 500 रुपए बनते हैं, तो अपन भी ये काम करते हैं। तो मैंने देखा हर एरिया में लोग, वैसे तो सरकार उस गाड़ी को घुमाती ही है, लेकिन लोगों ने भी इतने जागरूक आजकल लोग हो रहे हैं कि 50-50 रुपए इकट्ठे करके और धुएं वाले भैया को वो पैसे दे करके और हर हफ्ते अपने एरिया में धुएं की गाड़ी को घुमा देते। तो उससे क्या होता है कि कोरोना नहीं होता है, मच्छर मक्खी सभी जो है मर जाते हैं। तो कितना जागरूक हो रही है हमारी जो जनता। तो दोस्तों क्या होता है कि सरकार और हम दोनों मिल करके एक दूसरे का साथ देंगे ना दोस्तों, तो ना कभी कोई बीमारियां आएंगी, ना कभी कोई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज आप देखिए इतनी ज़्यादा साफ सफाई है, हर जगह पर आप चले जाइए, हर जगह पर इतनी सफाई है कि आप सोचिए पहले कितना कचरा होता था, हमें नाक बंद करके निकलना पड़ता था, और मौसम के हिसाब से बीमारियां आती थी, और डॉक्टर के जो हॉस्पिटल होता था उसके बाहर तो मरीजों की लाइन लगी होती थी हमेशा। लेकिन अब मैं जब हॉस्पिटल के बाहर से, जो सरकारी हॉस्पिटल होता है उसके बाहर से जब निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ एक मुश्किल से 10 या 15 मरीज होते हैं, नहीं तो पहले कम से कम 20-20, 25-25 मरीज हमेशा खड़े रहते थे। लेकिन अब जिनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है वही लोग रहते हैं, लेकिन अब उतने ज़्यादा मतलब मरीज देखने को नहीं मिलते हैं। तो लोगों से अगर पूछो तो कहते हैं कि नहीं मैडम अब साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, हमेशा सड़क पे झाड़ू लगाया जाता है, कचरे को उठाया जाता है, कचरे वाली गाड़ी हमेशा आती है। तो दोस्तों जो बारीकी काम होता है ना उस चीज़ को हमें देखना चाहिए। कोई भी सरकार आए, मैं ये नहीं कहती कि यही सरकार आए, सरकार कोई भी हो, लेकिन आप ये देखो कि इस सरकार ने कितना काम किया है और क्या क्या किया है। मतलब कितनी शांति, कितना अमन, और कोई बीमारी नहीं, कहीं मच्छर नहीं। लोग भी इतने जागरूक हो गए हैं कि पैसे इकट्ठे करके धुएं वाली गाड़ी को मंगा ले रहे हैं। वैसे तो सरकार उस गाड़ी को बुलाती ही है, लेकिन आप देखिए कि मतलब कितना ज़्यादा हमारा देश तरक्की करता जा रहा है। पहले हमेशा
जब देखो तब टाइफाइड बीमारियां, बुखार हमेशा होता रहता था। लेकिन आप देखिएगा, झुग्गियों में भी इतनी साफ सफाई रखी गई है कि कोई भी बीमार नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों, हमारी सरकार को हम धन्यवाद कहेंगे जिन्होंने इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों पर ध्यान दिया है। दोस्तों, काम बोलता है। दोस्तों, अगर आप काम देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि काम क्या हुआ है। इतनी साफ सफाई अगर सरकार नहीं लाती, सोती रहती, तो दोस्तों इतनी साफ सफाई नहीं होती। लेकिन आज आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको हर जगह पर सफाई मिलेगी। अगर जो कचरे वाले भैया हैं, उन लोगों के शरीर में भी इतना डर है कि अगर वो एक दिन नहीं आते थे तो लोग मुझसे कहते थे कि मैडम कल कचरा वाला नहीं आया था। तो मैं उनको अगर फ़ोन लगा कर कहती हूँ तो तुरंत वो भैया सुबह अगर किसी कारण से नहीं आए, गाड़ी खराब हो गई है, तो वो दोपहर में भेज देते हैं गाड़ी और बोलते हैं कि मैडम गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए नहीं आई थी। तो इतना डर लोगों के सरकार का है कि हमें कचरे को उठाना ही है। अगर सुबह नहीं आ पाए किसी कारण से तो वो शाम को ले लेते हैं। लेकिन इतने अच्छे से सरकार चलाना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, हमें किसी का खा करके बुराइयां नहीं करनी चाहिए। जो सच होता है ना दोस्तों, उस चीज़ की तारीफ करना सभी का हक होता है और हमें करना भी चाहिए जो सच है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही कि आप बिना वजह किसी के भी ख्याली पुल बांधो, कुछ भी बोलो, नहीं। आप खुद देखो आपके एरिया में झाड़ू लग रहा है या नहीं, कचरे वाले भैया आ रहे हैं या नहीं, कचरा एरिया इतना साफ सफाई है या नहीं। जो सच है दोस्तों, जो सच होता है ना, हम उसी की तारीफ करते हैं। जो गलत होता है हम उसकी तारीफ नहीं करते। दोस्तों, सरकार काम कर रही है तभी तो इतनी साफ सफाई है। अगर सरकार काम नहीं करती तो इतनी साफ सफाई कहाँ से होती। तो हमें सरकार को धन्यवाद कहना चाहिए और हमेशा इनका साथ देना चाहिए। दोस्तों, अच्छे लोगों का साथ देना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर हम सही का साथ देंगे ना दोस्तों, तभी ज़िंदगी में आगे जा पाएंगे। अगर हमने गलत का साथ दिया तो हमेशा हम पीछे हो जाएंगे। ये हमारे ऊपर होता है कि हम सही का साथ दें या गलत का साथ दें। तो दोस्तों, आप लोग देखो क्या सही है क्या गलत, क्योंकि प्रूफ है आप लोगों के सामने। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर बोल रहा है। आप खुद सड़क पर वॉकिंग करने निकलते हो, घूमने निकलते हो, आप खुद देखिए सड़क कितनी साफ है, कहीं पर भी कचरा नहीं है, कहीं कोई बीमार नहीं है, नियमों का पालन किया गया है। तो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है दोस्तों। जो सच है उस चीज़ को जानो, समझो और जो सही लगे वही करो। जो काम करता है ना दोस्तों, काम बोलता है। हम ये नहीं कहते हैं कि चिल्लाने से काम होता है, काम करने से होता है और काम दिखने से होता है। जो भी कुछ है वो आप लोग के सामने है और बाकायदा दिखाई दे रहा है। क्या सच है क्या झूठ है ये आप लोग के ऊपर है दोस्तों। और सही का साथ देना सीखो। अगर हमेशा सही का साथ दोगे ना दोस्तों, तो ज़िंदगी में ज़रूर आगे जाओगे। और हमें एक दूसरे को पकड़ कर ही चलना है। सरकार हमारा हाथ पकड़कर चलेगी और हम सरकार का हाथ पकड़कर चलेंगे, तभी दोस्तों हम विदेशों से टक्कर ले पाएंगे। अगर हम आपस में ही लड़ते रहे ना दोस्तों, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी सरकार का साथ दें और हमेशा उनकी बात मानें।